हाँ, तो नमस्कार मेरे शेरों और शेरनियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वीडियो में थोड़ी लेट हो गई माइक के वजह से। अब माइक हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो गया है। ये वैसा माइक है जो सभी बड़े-बड़े यूट्यूबर, बड़े-बड़े टीचर लोग प्रयोग करते हैं। अब माइक की वजह से कोई भी क्लास में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है, वे समांतर श्रेणी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं, उसका है। एपी का यह बहुत ही बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास किसी भी चैप्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बेसिक क्लास ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी पेड़ का जड़, अगर किसी पेड़ का जड़ मजबूत है तो वह पेड़ लंबे समय तक रहता है, बहुत दिनों तक टिकाऊ रहता है। ठीक उसी प्रकार बेसिक क्लास भी किसी चैप्टर का अगर आपका सही है तो आपको चैप्टर बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आप उसके सभी प्रश्नों को चुटकी बजाते ही बना लीजिएगा। लेकिन अगर बेसिक क्लास आपका सही नहीं है, बेसिक बेसिक बात आपको नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगी, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी किसे जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। तो एपी क्या है? संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें एक निश्चित संख्या या तो जोड़ी जाती है या घटाई जाती है, और या तो न जोड़ी जाती है ना ही घटाई जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। यानी कि एपी हमारा क्या है? संख्याओं का एक निश्चित संख्या है जिसमें या तो कोई संख्या जुड़ रहा हो या तो कोई संख्या क्या हो रहा हो, घट रहा हो, और नहीं तो न जुड़ रहा हो और ना ही घट रहा हो। तो ऐसी संख्या हमारा क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 है, 2 से 4 हो गया, तो 2 से 4 हुआ तो इसमें क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है। यहाँ भी 4 से 6 हो गया तो यहाँ भी हमारा 2 जुट रहा है। 6 से 8 हो रहा है तो यहाँ भी हमारा 2 जुट रहा है। यानी कि यहाँ पे 2 2 2 एक निश्चित संख्या क्या हो रही है? जुड़ रही है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? एपी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 20 से 16 हुआ, 16 से 12 हुआ, 12 से 8 हुआ, फिर 8 से हमारा क्या हुआ? 4 हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 घट रहा है, फिर 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घट रहा है। यानी कि एक निश्चित संख्या क्या हो रही है? घट रही है। तो ये भी हमारा क्या है? एपी है। ये भी हमारा क्या है? एपी है। अगला में देखिएगा, 5 से हमारा फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है। यानी कि एक संख्या ना ही तो इसमें कोई संख्या घट रहा है, ना ही इसमें कोई संख्या जुड़ रहा है। तो ये भी हमारा क्या है? एपी है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको एपी पहचानने आ गया होगा। अब हमारा अगला पॉइंट है पद। पद क्या होता है? एपी यानी कि सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। सूची की प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है? एक पद कहलाती है। जैसा कि हमारा एक सूची है 6, 12, 18, 24, तो ये हमारा क्या होगा? A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा, ये हमारा A4 हो जाएगा, और अंत में जो रहता है वो हमारा AN, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पद भी समझ में आया होगा। अब हमारा है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? एपी की एक जो निश्चित संख्या होती है, एपी की एक निश्चित संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को हम क्या करते हैं? संक्षेप में डी से दिखाते हैं। सार्व अंतर को संक्षेप में किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी से दिखाते हैं। अब सार्व अंतर क्या होता है हमारा? तो सार्व अंतर निकलता कैसे है? यानी कि दूसरे पद में से अगर पहला पद घटाते हैं तो हमारा क्या आता है? सार्व अंतर आता है। दूसरे पद में से पहला पद यानी कि A2 में से A1 घटाते हैं तो हमारा क्या आता है? सार्व अंतर। पहला दूसरा पद समझाया गया है तुरंत। पहला A1, उसके बाद A2, A3, A4। तो उसी तरह इसमें हमारा जो 7 हुआ A2 हो गया, और 2 हो गया, सो हमारा क्या हुआ? ए हो गया। तो 7 में से 2 गया, हमारा क्या आया? 5। तो हमारा इसका सार्वंतर क्या आया? 5 आया। अगला में है, हम डी निकालेंगे तो फिर उसी तरह A2 से A1 घटाएंगे तो हमारा A2 हो गया 25 और A1 हो गया हमारा 30। तो 25 में से 30 गया तो हमारा क्या आएगा? -5। -5 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 4 4 है, तो यहाँ पे डी निकालने के लिए A2 भी इसका
4 होगा और A1 भी इसका क्या है 4 ही है, यानी 4 से 4 गया, हमारा क्या आया 0। तो अब आपको सार्व अंतर भी निकालना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, किसी एपी का सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यानी कि आपको प्रश्न यहाँ से बनता है, क्या किसी एपी का सार्व अंतर धनात्मक होता है, तो लिखेंगे हाँ। या आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे कि किसी एपी का सार्व अंतर हो सकता है, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो सकता है होगा इनमें से सभी, क्योंकि किसी भी एपी का सार्व अंतर जो है या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक और ना ही तो शून्य, तीनों में से कोई भी हो सकता है। जैसा कि आप ऊपर देखिए, यहाँ पे हमारा 5 प्लस में आया, ये 5 हमारा माइनस में आया और ये वाला डी हमारा क्या आया शून्य आया। यानी कि किसी भी एपी का जो सार्व अंतर है वो प्लस में माइनस में या शून्य हो सकता है। एपी का व्यापक रूप, अब एपी का यह व्यापक रूप क्या होता है, तो जो पहला पद होता है उसको हम ए बोलते हैं, दूसरा पद को ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरा पद को ए प्लस 2 और चौथे को ए प्लस 3 डी लिखते हैं। यानी कि A1 इसको, A2 को हम क्या लिखते हैं ए प्लस डी, A3 को क्या लिखते हैं ए प्लस 2D, A4 को क्या लिखते हैं ए प्लस 3D। अब ये क्या हम बोल रहे हैं आपको, तो ये बहुत ही आपको आगे चल के फायदे करेगा। यानी कि जो भी पद हमें लिखना है, जैसे 5वां पद लिखना है तो उससे एक कम, जैसे हमें A5 लिखना है, हमें क्या लिखना है A5, तो ए प्लस 4D। जो भी पद लिखना है उससे एक कम। अगर हमें मान लीजिए 8वां पद लिखना है तो ए प्लस 7D, जो भी पद लिखेंगे उससे एक कम। तो ये हमारा 8वां का व्यापक रूप हो गया, ये 5वां पद का हमारा व्यापक रूप हो गया। अगर मान लीजिए हमें 30वां पद लिखना है तो ए प्लस 29D, अगर हमें 30वां पद लिखना है तो ए प्लस 29D। उसी तरह अगर हमें 100वां पद लिखना है तो ए प्लस 99D, यानी कि एक कम। उसी तरह अगर हमें 150वां पद लिखना है तो ए प्लस 149D। अगर हमें 205वां पद लिखना है तो ए प्लस 204D। तो अब आपको व्यापक रूप भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक पढ़ाया गया सभी टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने सभी दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसे मिटाकर आगे अगले टॉपिक की ओर चल सकूँ। हमारा अगला पॉइंट है एपी के प्रकार। तो एपी के कितने प्रकार होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो एपी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा परिमित एपी और दूसरा होता है अपरिमित एपी। परिमित एपी किसे कहते हैं, जिसे गिना जा सके उसे परिमित एपी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब ही बहुत आगे तक है, इसका अंत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं लगा है, इसका मतलब ये यहीं तक है। तो इसको तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इसमें कुल कितने पद है, 4 पद है। इसमें देखिएगा 120, 108, 96, 84, एक और अंक लिख लीजिए 72। तो इसमें भी डॉट डॉट नहीं लगा है, इसका मतलब इससे आगे अब नहीं है। तो इससे आगे नहीं है तो इसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी इसमें कुल कितने पद है, 5 पद है। इसमें 4 पद है और इसमें 5 पद है। लेकिन इसमें देखिएगा 4 8 12 16 डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब ये अनंत तक जा सकता है, यानी इसे हम गिन नहीं सकते। यानी कि जिस एपी को गिन सकेंगे उसे हम कहेंगे परिमित एपी। किसे क्या कहेंगे, परिमित एपी। और जिसे हम नहीं गिनेंगे उसे क्या कहेंगे, अपरिमित एपी। तो आशा करता हूँ कि आपको परिमित और अपरिमित एपी समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपको ऐसे बनेंगे, क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में कौन परिमित एपी है, निम्नलिखित में कौन परिमित एपी है। ऑप्शन ए बी सी डी, 2 4 6 डॉट डॉट, 3 6 9 डॉट डॉट, 5 10 15 डॉट डॉट और 4
8, 12। तो निम्नलिखित में कौन हमारा परिमित एपी है? तो ये देखिए, ये डॉट डॉट है, इसका मतलब इसे और भी लिखा जा सकता है। ये भी डॉट डॉट है, इसे भी और लिखा जा सकता है। ये भी डॉट डॉट है, इसे भी और लिखा जा सकता है। इसमें डॉट डॉट नहीं है, तो यही हमारा क्या है? परिमित एपी है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते रहें। अब चलते हैं कुछ बेसिक से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि यह और भी अच्छे तरीके से हमें समझ में आए। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा पहला सीखे थे एपी क्या होता है। तो एपी को चिन्हने के लिए जैसे हमारा प्रश्न है, एक संख्या है 2, 4, 6, 8। बताइए कौन 2, 4, 6, 8 क्या क्या यह एपी है? यानी कि हमें इसमें क्या करना है? एपी को पहचानना है। तो एपी पहचानने के लिए क्या करते हैं? सार्व अंतर हमारा समान होना चाहिए, तो वो हमारा एपी है। जैसे यहाँ देखिएगा, 2, 4 हुआ, 4, 6 हुआ, 6, 8 हुआ, इन सभी में 2 बढ़ रहा है, यानी समान संख्या बढ़ रहा है, इसलिए हमारा क्या है? एपी है। एक और देखते हैं, 15, 20, 30। तो 15 से हमारा 20 हुआ, 20 से हमारा 30 हुआ, यानी कि इसमें 5 बढ़ रहा है, इसमें भी 5 बढ़ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? एपी है। अगला पॉइंट देखेंगे, तो 3 से हमारा 8 हो गया, तो यहाँ पे 5 बढ़ा। 8 से हमारा 12 हो गया, यहाँ पे 4 बढ़ा। और 12 से हमारा क्या हो गया? 16 हो गया, यहाँ पे भी 4 बढ़ा। तो यहाँ 5 बढ़ा, फिर यहाँ पे 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, यानी एक निश्चित संख्या नहीं बढ़ रहा है। 5 के बाद 4 बढ़ा, 4 के बाद, यानी कि निश्चित संख्या बढ़ेगा, जिससे इसमें देखिए सभी में 2 बढ़ा, इस सभी में क्या बढ़ा? 5 बढ़ा, इसलिए हमारा एपी हुआ। और ये हमारा एपी नहीं हुआ। आप लिखने के बाद सही गलत का चिन्ह जरूर लगाएं। तो आपको एपी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा पद। अब देखते हैं हम अपना पद, जैसे एपी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का तीसरा पद क्या होगा? तो तीसरा पद क्या होगा? A1 ये होता है, ये हमारा 2 होता है, और ये वाला हमारा A3 होता है। तो तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा? A3 बराबर 10 हो जाएगा। अब है AP 3, 8, 13, 3, 8, 13, 5, 5 जुड़ रहा है, तो 13, 5, 18, 18, 5, 23। तो इसमें से अगर आपको पाँचवा पद पूछा जाए, पाँचवा, तो कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवा हमारा क्या हो जाएगा? 5 हमारा 23। तो आपको A1, A2, A3 पहचानने आ गया होगा। अब हमारा है ए का व्यापक रूप। अगर हमें बोला जाए कि A27 है, तो A27 को हम क्या लिख सकते हैं? A+26D। अगर बोला जाए A35 निकालना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? A35 का व्यापक रूप A+34D, यानी जो पूछा जाएगा उससे एक कम। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।